नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज जो है हम जो है बीएड प्रेस परीक्षा की श्रृंखला में जो साल पेपर हल कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो है वर्ष 2000 में 2020 में पूछे गए प्रश्नों को, जिसमें सामान्य ज्ञान प्लस हिंदी के 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न शामिल हैं, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ष 2020 में ये उत्तर प्रदेश बीएड में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो वर्ष 2000 और 2001 के बीच चालू किया गया था। कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। मौलिक अधिकार भाग 2 में है, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 में। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। अगला सवाल है, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो प्रीतम चक्रवर्ती को। किसको? प्रीतम चक्रवर्ती को। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर। डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसको जो है वर्ष 2005 में लाया गया था, लेकिन इसको पारित किया गया था वर्ष 2006 में। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं। तो दोस्तों इसको वर्तमान समय में देख लीजिएगा, चूँकि 2020 में पेपर बना था तो उस समय थे ऋषिकेश सेनापति। आप जो है वर्तमान एनसीईआरटी के निदेशक का नाम जरूर सर्च कर लीजिएगा। ईडुसेट लॉन्च किया गया सितंबर 2004 में। ईडुसेट कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2004 में। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय पैदा करता है। कौन सा अंग? अग्नाशय। और अभी मधुमेह संबंधित जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन का जब शरीर में स्रावण बंद हो जाता है अग्नाशय के द्वारा, तो व्यक्ति जो है मधुमेह यानी शुगर से पीड़ित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया? तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? B+। कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? तो B+ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिर्डाल कौन है? एशियन ड्रामा के गुन्नार मिर्डाल। एक मार्क का अर्थ है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। एक मार्क का क्या अर्थ है? खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, तो किसकी थी? तो फ्रांसीसियों की थी। अगला क्वेश्चन है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो 1901 में। कब हुआ? 1907 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वर्ष 1912 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? तो कुलदीप सिंह को। किसको ग्रीन जज कहा जाता है? कुलदीप सिंह को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो कंचन चौधरी। कौन बनी? कंचन चौधरी। भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूरेंट ने की। किसने की? हेनरी ड्यूरेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत से है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं सभा दत्त।
हसन मिंटो। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो प्रतिनिधि था। नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? तो 26 मई 2014। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो किसानों के संबंध में। बजट 1920 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है वर्ष 2050 तक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम है? अरुण जेटली स्टेडियम। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो पोंगल या संक्रांति के नाम से। ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था उस समय। करंट में इससे संबंधित क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा कि वर्तमान में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में। अभी हम जनरल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्नों को देख रहे थे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। अब जो है 2020 में हिंदी में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। तो पहला है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है के लिए। मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है वर्तमान। आलू किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली है। श वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे के लिए है? तो दुर्लभ वस्तु। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इक प्रत्यय का। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रस। अगला है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार निबंधकार हैं तो हरिशंकर परसाई। षडानंद शब्द की सही संधि विच्छेद है। षडानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है षड प्लस आनंद। क्या होगा? षड प्लस आनंद। चक्रधर शब्द है योगरूढ़। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ। अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है विभाव। ज्यों ज्यों निहारिये तेरे, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नयनहि, त्यों त्यों खरि निकरै सा निकाय में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है तो दर्शन। किसमें नहीं लगा है? दर्शन में। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। उद्धरण चिन्ह है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है सिंह। अली शब्द के दो अर्थ हैं भौरा और सखी। अली शब्द के दो अर्थ हैं भौरा और। अगला प्रश्न है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है बहुत। उज्ज्वल शब्द में संधि है तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो 2 बताए गए हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है आकुंचन। लोक संस्कृति का जन्म हुआ गांव में। कृपाण शब्द है तत्सम। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का अर्थ है? चक्कर में पड़ना। सिर से बोझ उतारना का अर्थ है भार टालना। सिर से बोझ उठाना का अर्थ भार टालना। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पशु है। कौन सा है? पशु। महोत्सव में संधि है गुण संधि। अंबर का विलोम है अवनी। अंबर का विलोम क्या है? अगला सब प्रश्न है, मुझे कैसा शब्द है? तो उत्तम पुरुष। कैसा है? उत्तम पुरुष। बहिर्मुखी समास है अव्ययी भाव समास। सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। महाकाव्य वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण में। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय है। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। सन्यासी का पर्यायवाची है दंडी। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
कारवां किस विधा की रचना है? तो एकांकी की। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला मितव्ययी। और अंतिम प्रश्न है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले कहलाते हैं तो प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, जो ये साल पेपर की श्रृंखला चल रही है, इससे जो है आपको जो है पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ट्रेंड को समझने में आसानी होगी, जिससे आपको तैयारी को और धार मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे जो है रिपीट भी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है इस वीडियो को जो है 1 से 2 3 बार अगर देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपके जो है मस्तिष्क पटल पे अंकित हो जाएंगे और बड़े आसानी से आप जो है बीएड प्रवेश परीक्षा में 250 से 250 प्लस स्कोर करने में सफल होंगे। दोस्तों, अगर ये श्रृंखला आपको जो है लाभकारी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।